हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ द सेल साइकिल. तो बच्चों हमसे यहाँ पे पूछा गया है मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड क्या होता है सेल साइकिल में. तो बच्चों अगर हम सेल साइकिल देखें तो दिस इज योर सेल साइकिल. ये आपका एम फेज आ गया, G1 फेज आ गया, एस फेज आ गया और G2 फेज आ गया. तो अब यहाँ पर हमें बताना है कि कौन सी सबसे ड्रामेटिक सेल है. तो जीवन की ड्रामेटिक स्टेज है, तो इसमें हम पहले जीवन की बात कर लेते हैं. जीवन क्या होता है? जीवन फेज में आपका जो सेल होता है वो रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर हो रहा होता है, मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, मेटाबॉलिकली जो है वो एक्टिव होता है, ग्रो करता है और डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है. और एस फेज में क्या होता है? एस फेज में आपका रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है यहाँ पर. फिर उसके बाद G2 फेज में क्या होता है? G2 फेज में आपका प्रोटीन सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, सिंथेसिस होती है और प्रिपरेशन होती है किसके लिए? सेल डिवीजन के लिए, यानी कि एम फेज के लिए प्रिपरेशन होती है. तो यहाँ पर सेल डिवीजन होता है और ये मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल होता है. बिकॉज इसमें क्या होता है बच्चों, जो रीऑर्गेनाइजेशन होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होता है सेल के, और सेल के बाकी कंपोनेंट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होता है. तो ये जो है आपकी सबसे ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल माना जाता है. तो यहाँ पर G2 आंसर नहीं होगा, G1 नहीं होगा, S भी नहीं होगा. करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी. होप आप लोगों को ये सही आया होगा. थैंक यू, ऑल द बेस्ट.